अस्सलामुअलैकुम। कैसी है सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, उम्मे खनसा आज आपके लिए लाई है अमीरों वाली दाल। आप लोग हैरान होंगे ये क्या अमीरों वाली दाल, गरीबों वाली दाल। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमें हम बचपना था तो हम यही कहा करते थे, जो 2 से 3 दालें मिक्स करके बनाई जाती है वो अमीरों वाली दाल होती है। तो जनाब, ये छोटी-सी मज़े की बचपन की शॉर्ट सी रेसिपी है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है हम वज़न 3 या 4 डिफरेंट किस्म की दालें ले लें, ये आपकी चॉइस पे है, आप कोई भी दाल ले सकती हैं। मैंने दाल चना ली है, दाल माश ली है और ये मसर की दाल ली है, दाल मसूर भी आप डाल सकते हैं। ये दालें जो हैं आप अपना हम वज़न भी ले सकती हैं, लेकिन मैं चने की दाल ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। इन दालों को आपने साफ़ कर लेना है अच्छी तरह, फिर इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसको वॉश करके रख देना है कम से कम 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। एक तरीका ये है, सारी दालें इकट्ठी डालें, सारे मसाले डालें, प्रेशर लगा लें और तड़का लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल ऑयल डालें और उसमें जो लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और जो है इसकी मैरिनेशन रेडी करें, वो डालें और उसके बाद थोड़ा-सा जो है इसको भूनें। हमारा जो ऑयल है वो गरम होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है और अगर एंड पे आप उसको थोड़ा-सा गोटा लगा दें तो वो आपकी हलीम भी रेडी हो सकती है। मसाला हमारा जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद जितने भी इसमें मसाले जात होते हैं जो आम सालन में डलते हैं, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, सूखा धनिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 मिनट के लिए हम इसको जो है कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसमें जो है दाल उसको ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम जो दाल है उसको भूनेंगे और सिंपली उसको भूनने के बाद आपने उसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने इसको जो है बंद कर देना है। चाहे तो आप प्रेशर में बनाएँ, चाहे तो ऐसे बना लें, बहुत जल्दी ये रेडी हो जाती है। 20-25 मिनट में आपकी दाल, बहुत टेस्टी सी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। जब आप इसको ओपन करें, अपनी दाल को चेक करें। अगर आपकी दाल नरम हो चुकी हुई है, तड़का चूँकि आप पहले बना चुके हुए थे, यानी पे आपको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो धड़ी मिर्च होती है सुर्ख रंग की, उसका जो है वो लगा सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून अचार। अचार का दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये आपकी दाल की जो जायका है उसको एकदम जो है डिफरेंट कर देता है। मेरे कहने पे दाल में अचार डाल कर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हमारी जो दाल है वो तकरीबन नरम हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको 5 मिनट के लिए और ज़्यादा दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह आपस में मिक्स भी हो जाए और ये बहुत अच्छी गाढ़ी-गाढ़ी सी दाल रेडी होती है। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है अब इसका पानी ड्राई नहीं करना, फिर वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। भुनी हुई भी आप बना सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपको चने की दाल भुनी हुई का जो तरीका है वो भी आपको बताऊँगी, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। मेरी एक फूफो हैं वो जो वो दाल बनाती हैं और हम जब भी जाते हैं उसी दाल की फ़रमाइश करते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इसमें धनिया गार्निश कर दें, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं है। झटपट तैयार होने वाली मिक्स जो दालें हैं ये इतनी टेस्टी होती हैं कि आप अगर एक दफ़ा ये खा लेंगे ना तो आप हलीम को भूल जाएँगे। ये दावा है उम्मे खनसा का। अगर उम्मे खनसा की आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो उसका चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसको आप नाश्ते के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, चाय के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।